हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजय राठौड़ और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट की पहली कैटेगरी। आपको यदि पता हो तो मैंने एक वीडियो लेक्चर डेवलप किया हुआ है जिसमें मैंने सारे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात की है। सिंपल सेंटेंसेस की टोटल 6 कैटेगरीज है। 3 हम समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 समय में तीनों की दो दो कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया था। आप यदि देखें स्क्रीन पर आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज हैं, पास्ट की 2 कैटेगरीज हैं और फ्यूचर की 2 कैटेगरीज हैं। तो हम अभी ले रहे हैं प्रेजेंट की पहली कैटेगरी, सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की पहली कैटेगरी। यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि हमने सिंपल सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे। सिंपल सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं? जिनमें क्रिया नहीं होती है, सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता हो, तो वो सारे वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट के पहली कैटेगरी की बात, जिसमें हमने बात की थी, जिसकी पहचान हमने समझी थी कि प्रेजेंट की पहली कैटेगरी जिसको कह रहे हैं सिंपल सेंटेंस, उसकी पहचान होती है जब किसी वाक्य में है, हूं, हो आ जाए लास्ट में और सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा हो, तो उस वाक्य को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की पहली कैटेगरी का वाक्य, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने 6 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। हम इससे पहले टेंस में 3 प्रकार के वाक्य बनाते थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो यहां पर टोटल 6 प्रकार के वाक्यों के फॉर्मूले लिखे हैं मैंने। 6 प्रकार के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं हम लोगों को पता होना चाहिए। 6 प्रकार के वाक्य हमको बनाते आना चाहिए। पहला है हमारे सामने सकारात्मक वाक्य, जिसे कह रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य मतलब नेगेटिव, जिसमें नॉट आता है। इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव जिसे कहते हैं, जिसका मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है नकारात्मक सकारात्मक, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ वो क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। अगला है WH वाक्य और एक होता है WH का भी नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। टोटल 6 प्रकार के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। यहां पर आप देखिए प्रेजेंट टेंस सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की पहली कैटेगरी में हम इजेमार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस आप देखिए अफर्मेटिव का बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इजेमार का यूज करेंगे और इन द लास्ट हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। नेगेटिव को यदि देखें तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा था कि पूरी इंग्लिश में जब भी आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, देखिए हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमको नॉट का यूज करना है तो नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स पहले और सब्जेक्ट बाद में, इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने नहीं सीखा था, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका क्या है? इंट्रोगेटिव तो है वो पहले से। इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट का यूज कर लेना है। आप देखें इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर हमने उसको नेगेटिव बना दिया। तो इंट्रोगेटिव तो था, हमने नॉट लगाकर उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया। तो घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सिंपली इंट्रोगेटिव में ही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। WH सेंटेंस कैसे बनेगा? WH में आप देखिए स्टार्ट में WH लिखा है प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर WH को बनाने का सिंपल सा तरीका, WH है ना, जितने भी WH हमारे होते हैं, जितने WH फैमिली है हमारी, है ना, व्हाट, व्हेन, फ्रॉम, वेयर, है ना, हु, विच, ये जितनी भी WH होते हैं उनको हम कहते हैं WH फैमिली, WH, जिससे हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। अब यहां पर WH में आप देखो क्या बन रहा है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जस्ट उसके पहले WH लिख देना है। सिंपल, इंट्रोगेटिव हमको पहले से आता है, इंट्रोगेटिव के पहले WH लगाने से WH सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए WH के बाद फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा का पूरा। और WH का नेगेटिव बनाने के लिए सेम जैसे हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया, WH तो है, इजेमार और सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट का यूज करना है। तो जब भी WH में नेगेटिव बनाना है तो भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो इस तरीके से बनेंगे फ्रेंड्स हमारे सारे WH के सेंटेंसेस। सो आइए फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस लेते हैं। मैं यदि आपको यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊं तो एक सेंटेंस हम जैसे देखें कि राम बहादुर है। सो राम बहादुर है, इस वाक्य में राम कोई काम को नहीं कर रहा है। यहां पर राम के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक जानकारी दी जा रही है। और सिंपल सेंटेंसेस में व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई जानकारी दी जाती है तो उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो यहां पर राम बहादुर है, देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम,
और राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज। यदि आपको नहीं पता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं आई बटन में भी डाल दूंगा। सो राम बहादुर है तो राम इज, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ब्रेव, तो राम इज ब्रेव। नेगेटिव कैसा बनेगा, राम इज नॉट ब्रेव, नहीं है। क्या राम ईमानदार है, तो इज राम ब्रेव। क्या राम ईमानदार नहीं है, प्रश्न भी और नकारात्मक भी, तो इज राम नॉट ब्रेव। WH बनाएंगे, राम ईमानदार क्यों है, वाई, सो WH हमारा लगा वाई इज राम ब्रेव। WH का नेगेटिव, राम ईमानदार क्यों नहीं है, तो वाई इज राम नॉट ब्रेव। सो इस तरीके से टोटल 6 टेंस हमको बनाते आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम लेते हैं एक सेंटेंस जिसको हम पूरे 6 प्रकार के वाक्यों में बदलने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से पूरे 6 प्रकार के वाक्यों में हम सिंपल सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। आपके सामने यहां पर मैंने टोटल 6 प्रकार के वाक्यों को लिख के रखा हुआ है, हम इनको 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करेंगे कि राम ईमानदार है। ओके, सो राम ईमानदार है तो क्या बनेगा, राम सब्जेक्ट है हमारा, ओके सब्जेक्ट लिखा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा इज, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ऑनेस्ट, तो ये लिखा ऑनेस्ट। तो हमारा सेंटेंस बना कि राम इज ऑनेस्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम ईमानदार नहीं है, ओके राम ईमानदार नहीं है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा राम, इज के बाद नॉट का यूज करते हैं, सो राम इज नॉट, और हमारा ऑब्जेक्ट है ऑनेस्ट। तो ये हमारा बना वाक्य, राम इज नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार नहीं है। क्या राम ईमानदार है, सो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए इज पहले, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, तो इज राम ऑनेस्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है ऑनेस्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। सो इज राम ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार है। सो इस तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद सिंपली इसी सेंटेंस में ही ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सो क्या राम ईमानदार नहीं है, एक तो प्रश्न वाला वाक्य है प्लस उसमें नहीं भी बोल दिया है, तो सिर्फ हमको नॉट लगाना है इंट्रोगेटिव में, तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सो सबसे पहले हमारा आएगा इज राम, फिर क्या आएगा नॉट, जैसे आपको फॉर्मूला में दिख रहा है इज राम नॉट, और ऑब्जेक्ट क्या है ऑनेस्ट, तो ये हमारा बना नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला वाक्य आप देखें हमारा है WH, राम ईमानदार क्यों है। अब देखो यहां पर क्यों जब आ गया तो क्यों हमारा WH हो गया, तो WH के लिए क्या होता है, देखो WH लिखना है सबसे पहले, तो क्यों को क्या बोल रहे हैं वाई, फिर हमारा क्या आएगा इज, वाई इज, फिर सब्जेक्ट क्या है राम, वाई इज राम ऑनेस्ट। तो ये हमारा बना सेंटेंस कि वाई इज राम ऑनेस्ट, राम ईमानदार क्यों है। इसी का WH का नेगेटिव भी बनाया जा सकता है कि राम ईमानदार क्यों नहीं है। ओके, WH में नॉट आ गया तो सेम फॉर्मूला जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो WH क्या है हमारा वाई एंड इज, फिर है हमारा सब्जेक्ट राम एंड देन नॉट, एंड फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है ऑनेस्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बना कि वाई इज राम नॉट ऑनेस्ट, राम ईमानदार क्यों नहीं है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स सारे हमारे 6 के 6 वाक्य आपको बनाते आना चाहिए, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH और WH का भी नेगेटिव, ये टोटल 6 टेंस हमको सिंपल सेंटेंसेस हो या चाहे टेंस हो, टेंस में भी टोटल 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं और सिंपल सेंटेंसेस में भी 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस लेते हैं। आपके सामने सेंटेंस है वह पागल है। ओके, सो इसको वह पागल है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो वह है वो कोई काम नहीं परफॉर्म कर रहा है, कोई काम नहीं है, हमने उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है। सो वह पागल है, सेंटेंस कैसे बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा ही, ओके, और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो आपको पता नहीं हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और बाकी जितने बचे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो यहां पर ही के साथ हम यूज करेंगे इज, सो ही इज, पागल के लिए हम बोलेंगे मैड, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट, सो ही इज मैड। नेगेटिव बनाने के लिए वह पागल नहीं है, सो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा ही एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी
जो हमने पहले यूज की इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और फिर नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। सो ही इज नॉट मैड, सो इस तरीके से बनेगा नेगेटिव, वह पागल नहीं है, ही इज नॉट मैड। क्या वह पागल है? सो हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज ही मैड, क्या वह पागल है? इज ही मैड। सो यहां पर सेंटेंस बना इज ही मैड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अभी इससे पहले वाले हमने सेंटेंस में भी समझा कि सब्जेक्ट के बाद हमको सिर्फ नॉट लगा देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो पहले से है ही, वो हमको सिर्फ उसको नेगेटिव बनाना है। सो इज ही नॉट मैड, क्या वह पागल नहीं है? सो इज ही नॉट मैड। यहां पर अगला सेंटेंस हमारा WH का, जिसमें हम WH सेंटेंस में WH के वर्ड्स जब आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में, जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे। सो यहां पर आया है कि वह पागल क्यों है। सो क्यों के लिए आप WH का सेंटेंस आप देखिए, फॉर्मूला हमारा सबसे पहले हम WH लिखते हैं, WH है हमारा वाई, और उसके बाद एज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख देते हैं। WH को बनाने का तरीका ये है कि इंट्रोगेटिव के पहले जो भी WH का वर्ड आ रहा है उसको लिख दें, तो हमारा बन जाएगा WH का वाक्य। सो वाई इज हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज सब्जेक्ट है हमारा राम, सॉरी ही, सो वाई इज ही एन ऑब्जेक्ट इन द लास्ट मैड। सो ये बना हमारा WH। अब WH को नेगेटिव बनाना है, ओके अभी हमको बनाना है WH को भी नेगेटिव, तो वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जैसे हमने इंट्रोगेटिव को सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया, वैसे ही एज इट इज हमको WH में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा WH, तो यहां पर सिर्फ यहां इस पोजीशन पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो ये सेंटेंस WH का भी नेगेटिव बन जाएगा। सो सेंटेंस है हमारा वह पागल क्यों नहीं है। सो WH का फॉर्मूला आप देखें तो हमारे पास है वाई, आप फॉर्मूले को देखकर बना सकते हैं। वाई के बाद इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वाई इज, ओके फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, एंड उसके बाद क्या लगा रहे हैं? नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, और इन द लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है मैड। ओके सो ये बना हमारा सेंटेंस वह पागल क्यों नहीं है। सो वाई इज ही नॉट मैड। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनाना है हम लोगों को। सिंपल सेंटेंसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज में आते हैं स्पोकन में, जब हम इंग्लिश बोलते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं स्पोकन में। सो ये दोनों चीजों में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। यदि आप इस पूरे टॉपिक को सीख लेते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको, आपकी स्पोकन में भी एज वेल एज आपकी ग्रामर में भी। सो सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। आज हम लोगों ने इस वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस की प्रेजेंट की पहली कैटेगरी को डिस्कस किया है। इसके बाद प्रेजेंट की दूसरी कैटेगरी, पास्ट की पहली दूसरी और फ्यूचर की पहली दूसरी, टोटल 6 वीडियो लेक्चर सेपरेट हर एक कैटेगरी के मैं लेकर आऊंगा। सो आज की वीडियो में हमने समझा प्रेजेंट कैटेगरी के फर्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिसके अंदर हम है, हूं, हो, पहचान और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। और आज हमने एक नई चीज सीखी, 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो में क्या चीज अच्छी लगी, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।